नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान द्वितीय सत्र। तो अब हम यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान का द्वितीय सत्र जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाठ एक है मध्ययुगीन गुजरात। तो यहाँ पे जो है हमें मध्ययुगीन गुजरात जो है वह किस तरह से था, उस समय पे वहाँ पे शासन व्यवस्था क्या था, उसके विषय में बताया गया है जो हम यहाँ पे जानेंगे। तो पाटन का पटोला, यहाँ पे आपको जो है चित्र 1.1 में पाटन का पटोला जो है उसका चित्र बताया गया है। एक कलाकार आज गांव में रावण हत्या द्वारा गीत गाते हुए गांव में घूम रहा था। बच्चों की टोली भी उसके साथ घूम रही थी। यह कलाकार बार बार एक गीत गाता था। उस गीत के बोल थे, छेला जीरे पाटन थी पटोला मोंघा लाउजो। तो यहाँ पे बताया है कि आज जो है यहाँ पे दशहरा था और वहाँ पे बच्चे जो है वह उनकी टोली जो है वह घूम रही थी और वहाँ पे जो है एक व्यक्ति यह बार बार एक ही गीत गा रहा था, एक ही शब्द बोल रहा था कि छेला जीरे पाटन थी पटोला मोंघा लाउजो। नन्हा प्रतीक घर गया, तब उसने दादाजी से पाटन के पटोले के बारे में पूछा। प्रतीक के दादाजी के पास ऐतिहासिक कहानियों का खजाना था। उन्होंने पटोले की विधिवत जानकारी देते हुए ऐतिहासिक नगर अनहिलवाड़ पाटन के बारे में बताया। तो उसके बारे में बताया कि जो बच्चों की टुकड़ी घूम रही थी उसमें जो है यहाँ पे प्रतीक जो था उसने घर पे जाके दादाजी से पाटन के पटोले के बारे में पूछा और प्रतीक के दादाजी को जो है ऐतिहासिक कहानियां है वह उनके दादाजी को अधिक ज्ञान था। तो उन्होंने जो है पटोले की जो कहानी थी वह विधिवत जो है वह उसको बताई, उसके बारे में बताना शुरू किया। मध्यकाल में ईस्वी सन 746 से 1304 यानी कि लगभग 560 वर्ष तक गुजरात में चावड़ा वंश, सोलंकी वंश और वाघेला वंश के शासकों ने शासन किया। उनके शासन के दरमियान राज्य की राजधानी अनहिलपुर पाटन थी, जो अनहिलवाड़ पाटन के रूप में भी जाना जाता था। वर्तमान में पाटन के पश्चिम में स्थित अनावाड़ गांव ही अनहिलवाड़ का अपभ्रंश नाम है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मध्यकाल में जो है ईस्वी सन 746 से जो है 1304 तक यानी कि जो 560 वर्ष पहले जो है गुजरात में चावड़ा वंश, सोलंकी वंश और वाघेला वंश के शासकों ने यहाँ पे शासन किया था और उनके शासन के दरमियान जो है राज्य की राजधानी अनहिलपुर पाटन थी। तो उस समय में जो है हमारे गुजरात राज्य की राजधानी जो थी वह अनहिलपुर पाटन जो है वह उनकी राजधानी थी और अनहिलवाड़ पाटन जो है वह अनहिलवाड़ पाटन के रूप में भी जाना जाता था। और वर्तमान में जो पाटन के पश्चिम में स्थित एक गांव है अनावाड़ नाम का गांव, वही अनहिलवाड़ का अपभ्रंश नाम है। ग्रंथ में प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचासर में चावड़ाओं का राज्य था। उसके शासक जय सिखरी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बाद उनका पुत्र वनराज चावड़ा ने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया। क्षत विक्षत राज्य की जगह वनराज चावड़ा ने सरस्वती नदी के किनारे यह एक नया शहर बसाया जिसे अनहिलवाड़ पाटन के रूप में जाना गया। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्रंथ से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, ऐतिहासिक जानकारी जो है उसके अनुसार जो है पंचासर में चावड़ा जो है चावड़ा वंश का राज्य का शासक था और उसके शासक जो जय सिखरी थे वे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनके बाद जो है जय सिखरी के पुत्र वनराज जो है उन्होंने अपने जो चावड़ा है उनके पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया था और जो पूरी तरह से बिखर गया था, क्षत विक्षत हो गया था, वह जो उसको उस जगह पे जो है यहाँ पे वनराज चावड़ा ने सरस्वती नदी के किनारे एक नया शहर बसाया जिसे अनहिलवाड़ पाटन के रूप में भी जाना गया था। और ऐसा कहा जाता है कि अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करने में मदद करने वाले मित्र अनहिल के नाम से शहर का नाम अनहिलवाड़ पाटन रखा था। चावड़ा वंश के शासकों ने लगभग 196 वर्ष तक गुजरात पर शासन किया और इसके बाद सोलंकी वंश के शासक गुजरात की राज्य सत्ता पर आए। तो यहाँ पे हमें ऐसा बताया कि ऐसा कहा जाता है कि अपने पिता का राज्य जो है जय सिखरी का जो राज्य था वह पुनः प्राप्त करने में जो है उनके मदद उनके जो एक मित्र थे अनहिल उन्होंने की थी, जिसकी वजह से जो है शहर का नाम अनहिलवाड़ पाटन रखा था। और चावड़ा वंश के शासकों ने लगभग जो है यहाँ पे 196 वर्ष तक गुजरात पर शासन किया और उसके बाद सोलंकी वंश जो है वे गुजरात की राज्य सत्ता पर आए थे।
उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है सोलंकी वंश के शासनकाल में गुजरात में खूब ऐश्वर्य था। राजपूत युग में ऐश्वर्य राज्य के रूप में, शक्तिशाली राज्य के रूप में सोलंकियों के अनहिलवाड़ पाटन की गणना होती थी। इस वंश के शासकों में मूलराज सोलंकी, भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल जैसे महान राजा थे। सिद्धराज जयसिंह के समय में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य हुए। उनके समय में अनहिलवाड़ पाटन विद्याधाम बना था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो चावड़ा वंश के बाद गुजरात की राज्य शासक सत्ता पर जो है सोलंकी वंश की जो यहाँ पे शुरुआत हुई, उसमें जो है गुजरात में खूब उस समय ऐश्वर्य था। गुजरात में जो है वह अधिक मात्रा में धन वैभव था और राजपूत युग में शक्तिशाली राज्य के रूप में जो है सोलंकियों के अनहिलवाड़ पाटन की गणना होती थी। और इस वंश के शासकों में जो है जैसे कि मूलराज सोलंकी, भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल जैसे महान राजा जो है वे हुए थे। और सिद्धराज जयसिंह के समय में कलिकाल सर्वज्ञ जो है हेमचंद्राचार्य वे हुए थे और उनके समय में जो है अनहिलवाड़ पाटन जो था वह विद्याधाम बना था। सिद्धराज जयसिंह के आमंत्रण पर हेमचंद्राचार्य जी ने सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ की शोभा यात्रा हाथी की सवारी पर निकाली गई थी, जिसमें राजा और ग्रंथ के रचयिता प्रजाजनों के साथ चलते थे। यह पहला प्रसंग था जब किसी साहित्यिक ग्रंथ का इतना सम्मान हुआ था। कुमारपाल के शासक में के समय में गुजरात समृद्ध राज्य था और वह अनहिलवाड़ पाटन में अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती का त्रिवेणी संगम देखने को मिलता था। सोलंकी वंश के शासक महान राज्यकर्ता थे। इस वंश में एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 शासक राज सिंहासन त्याग कर मुकुटधारी से कंठाधारी बने थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सिद्धराज जयसिंह जो है उन्होंने आमंत्रण किया था, जिससे कि हेमचंद्राचार्य ने जो है सिद्धहेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। और इस ग्रंथ की शोभा यात्रा जो है वह हाथी की सवारी पर निकाली गई थी। इसमें राजा और ग्रंथ जो है वह रचयिता प्रजाजनों के साथ चलते थे। यह पहला ऐसा प्रसंग था कि जब किसी साहित्यिक ग्रंथ का इतना सम्मान हुआ था। और कुमारपाल के शासन के समय जो है गुजरात काफी समृद्ध राज्य था और इस समय अनहिलवाड़ पाटन में जो है अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती का त्रिवेणी संगम हमें देखने को मिला था। सोलंकी वंश के जो शासक थे वे इस समय के महान राज्य कार्यकर्ता माने जाते थे और इस वंश में एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 जो है शासक वे राज सिंहासन को त्याग कर मुकुटधारी से जो है कंठाधारी बने थे। कंठाधारी अर्थात कि राजगद्दी छोड़कर सन्यासी हो गए थे। इस जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त कीजिए। अनहिलवाड़ पाटन के राजा और विद्वान महान थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो 6 शासक थे जो है मुकुटधारी से छोड़कर कंठाधारी हुए, यानी कि राजगद्दी छोड़कर वे सन्यासी हो गए थे। और उसी प्रकार वहाँ की रानियां भी महान थी। रानी उदयमती ने प्रजा के कल्याण के लिए सीढ़ीदार कुएं का निर्माण कराया था और यह कुआं जो है रानी की बावड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। 7 मंजिलों में निर्मित यह कुआं कला और स्थापत्य का अद्वितीय उदाहरण है। कुएं में बनी पत्थर की कलात्मक मूर्तियां सोलंकी युग के वैभव का परिचय कराती है। राजमाता मीनल देवी ने भी सदैव प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहती थी और सिद्धराज जयसिंह की माता राजमाता मीनल देवी ने राज्य से यात्रा कर बंद करवाया था और उनके कहने से धोलका में मलाव तालाब एवं वीरम गांव में मुनसर तालाब का निर्माण किया था। सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल के दरमियान पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे जो है हमें बताया कि उस समय में जो रानियां थी उनकी वे भी काफी महान थी। उन्होंने भी जो है प्रजा कल्याण के लिए कई कार्य किए थे। जैसे कि जो रानी उदयमती है उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा हित के लिए जो है सीढ़ीदार कुएं का निर्माण करवाया था और यह जो कुआं है यह बावड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे रानी की बावड़ी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे जो हमें यहाँ पे मूर्तियां वगैरह देखने को मिलती है, जो कलात्मक जो वस्तुएं है उससे जो है यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि उस समय में सोलंकी युग जो है उसके वैभव का परिचय प्राप्त होता है। और उनकी तरह ही राजमाता मीनल देवी जो है उन्होंने भी सदा जो है प्रजा हित के लिए, प्रजा कल्याण के लिए कार्य किया था। और सिद्धराज जयसिंह की राजमाता जो मीनल देवी है उन्होंने यात्रा कर बंद
करवाया था कि जो है यहाँ पे राज्य में आने जाने वाले लोगों के लिए जो यात्रा कर लगता था वह उस समय में उन्होंने बंद करवाया था। और उनके कहने से जो है धोलका में मलाव तालाब एवं विरमगांव में जो है मुनसर तालाब का निर्माण करवाया था। और सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल के दरमियान पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब का भी निर्माण किया गया था। एक वीरांगना रानी का इतिहास अणहिल पाटन के साथ जुड़ा है। राजा अजयपाल की मृत्यु के बाद राज्य का कार्यभार उनकी रानी नायिका देवी संभालती थी। उस समय उनका पुत्र छोटा था। उनके समय में शहाबुद्दीन गौरी ने मरुस्थल पार कर गुजरात पर आक्रमण कर दिया। उस मूलराज द्वितीय ने गुजरात की सेना का नेतृत्व किया और शहाबुद्दीन गौरी की सेना को युद्ध में परास्त किया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वीरांगना रानी का इतिहास भी जो है अणहिलवाड़ पाटन के साथ जुड़ा हुआ है। राजा अजयपाल की मृत्यु हो जाने के बाद जो है उस राज्य का कार्यभार जो है उनकी रानी नायकी देवी ने संभाला था। और उस समय उनका पुत्र जो है वह छोटा था। और उनके समय में शहाबुद्दीन गौरी ने जो है मरुस्थल पार कर गुजरात पर आक्रमण किया था। और उस समय जो है मूलराज द्वितीय ने गुजरात की सेना का नेतृत्व किया था और शहाबुद्दीन गौरी की सेना में उस युद्ध को परास्त किया था। सोलंकी वंश के बाद वाघेला वंश के शासकों ने गुजरात का शासन संभाला। वाघेला वंश के अंतिम शासक जो है करणदेव वाघेला का अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजय होने पर अणहिलवाड़ पाटन से राजपूत शासन खत्म हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सोलंकी वंश के बाद जो है वाघेला वंश के शासकों ने गुजरात पर शासन किया था। और वाघेला वंश के जो अंतिम शासक थे वे करणदेव वाघेला थे, जिनका जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजय होने पर अणहिलवाड़ पाटन से जो है राजपूत युग समाप्त हुआ। उसके पश्चात कुछ समय तक अणहिलवाड़ पाटन गुजरात के नाम मात्र की राजधानी थी। तो गुजरात की जो राजधानी थी उस समय अणहिलवाड़ पाटन की थी, वह फिर कुछ समय के लिए नाम मात्र के लिए रह गई थी। अहमद शाह ने सल्तनत काल में ईस्वी सन 1411 के आसपास अहमदाबाद शहर बसाया। तब से पाटन गुजरात की राजधानी न रहकर सूबागिरी प्रांत का केंद्र बना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अहमद शाह जो है उन्होंने यहाँ पे जो है अहमदाबाद शहर बसाया था। तब से जो है पाटन जो है वह गुजरात की राजधानी न रहकर केवल प्रांत का केंद्र ही बना रहा। 15वीं और 16वीं सदी के अंत तक गुजरात पर सुल्तानों का शासन था। और इस शासन के दरमियान अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर द्वितीय जैसे उल्लेखनीय सुल्तान हुए। 17वीं सदी के प्रारंभ में गुजरात में मुगल शासन की शुरुआत हुई। उसके बाद गुजरात में अनेक नए रजवाड़े अस्तित्व में आने लगे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 15वीं और 16वीं सदी तक अंत में जो है यहाँ पे गुजरात पर सुल्तानों जो है उनका शासन था। और इस शासन के दरमियान जो है अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर जैसे जो है उल्लेखनीय सुल्तान हुए। और 17वीं सदी के प्रारंभ में गुजरात में जो है मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद गुजरात में अनेक नए जो रजवाड़े हैं वे भी अस्तित्व में आने लगे थे। राज्य व्यवस्था, तो यहाँ पे जो है हमें गुजरात की राज्य व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार की थी, उसके बारे में बताया गया है। सोलंकियों के राज्य तंत्र में राज्य का सर्वोपरि स्थान बना था। राज्य तंत्र के विविध विभाग अलग अलग मंत्री संभालते थे। मुख्यमंत्री महामंत्री कहलाता था, जो श्रीकरण वित्त मंत्री से संबंधित विषयों की देखरेख करते थे। इस समय संचालन विभाग का सबसे बड़ा भाग मंडल कहलाता था। राज्य की राजधानी का प्रदेश सरस्वती नदी पर स्थित होने से सरस्वती मंडल के रूप में जाना जाता था। मंडल का उपविभाग जो है वह पथक कहा जाता था। ऐसे अनेक पथक थे जिसमें अनेक गांवों का समावेश होता था। इस समय कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, खेटक मंडल, खेड़ा, लाट मंडल, मेदपाड़ मंडल जैसे मंडल थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सोलंकियों के राज्य तंत्र में जो है राजा जो होते हैं उनका स्थान जो है सर्वोपरि, सबसे ऊपर जो स्थान है वह राजा का रहता था। और राज्य तंत्र में जो है विविध अलग अलग मंत्री जो है वे अलग अलग कार्य संभालते थे। मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री होता था वह महामंत्री कहलाता था, जो श्रीकरण यानी कि वित्त से संबंधित जो विषय है उनके देखरेख उनकी जानकारी रखता था। और इस समय संचालन विभाग का जो सबसे बड़ा भाग था वह मंडल कहलाता था। और राज्य की राजधानी जो है वह सरस्वती नदी के किनारे स्थित होने से सरस्वती जो है वह मंडल के रूप में जाना जाता था। मंडल का जो उपविभाग है उसे उस समय पथक कहा जाता था। ऐसे अनेक पथक
थे, जिसमें जो है अनेक गांवों का समावेश किया गया था, जैसे कि कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल मंडल वगैरह जो है इस तरह से अनेक मंडल का समावेश उस समय के राज्य व्यवस्था में किया गया था। अब आगे हमें उस समय के जो स्थापत्य और संस्कृति है उसके विषय में बताया गया है। स्थापत्य और संस्कृति। वडनगर का कीर्ति स्तंभ। तो यहाँ पे जो है आपको वडनगर का कीर्ति स्तंभ के बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी दी गई है, जो हम यहाँ पे जानेंगे। गुजरात में सोलंकी शासन के समय में सामान्य रूप से शैव धर्म के अनुयायी अधिक थे। सोलंकी काल में गुजरात में सोमनाथ की तरह जैसे पाटन शैव धर्म का प्रख्यात केंद्र था, वैसे द्वारका वैष्णव धर्म का प्रसिद्ध धाम माना जाता था। तो यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात में जो है सोलंकी शासन के समय में सामान्य रूप से जो है सभी लोग शैव धर्म के अनुयायी थे, शिव धर्म का पालन करते थे। और सोलंकी काल में गुजरात में जो है सोमनाथ जैसा मंदिर है, उस तरह से जो है पाटन जो है वह भी शैव धर्म का मुख्य केंद्र बना था। वैसे ही जो है द्वारका वह वैष्णव धर्म का प्रसिद्ध धाम माना जाता था। मध्य युग में राज्य में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ, जबकि जैन धर्म को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पे हमें बताया कि मध्य युग का जो शासन काल था उस समय में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वे कम हुआ, उस धर्म का जो प्रभाव था वह कम दिखाई देने लगा, जबकि जैन धर्म का जो प्रभाव था वह बढ़ने लगा था। परिणाम स्वरूप उस समय के दरमियान अनेक महान और भव्य देरासर का निर्माण हुआ। उस समय स्थापत्य, शिल्प और चित्रकला में लगभग अच्छी प्रगति हुई थी। इस समय के स्थापत्य में राजस्थानी मंदिरों की शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैन धर्म जो है उसको बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पे भव्य जो देरासर वगैरह होते हैं उनका निर्माण हुआ। और उस समय में जो है शिल्प, स्थापत्य, चित्रकला वगैरह जो है इन सभी क्षेत्रों में प्रगति भी अच्छे स्वरूप में हुई थी। और इस समय में जो है स्थापत्य में राजधानी जो है जो यहाँ पे मंदिर वगैरह है उनमें हमें राजस्थानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। 11वीं सदी में निर्मित मोढेरा का सूर्य मंदिर, आबू का विमल वसई मंदिर और 12वीं सदी में निर्मित रुद्र महालय, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, 13वीं सदी में बने देलवाड़ा के देरासर आदि कलाकृतियों का भारत के स्थापत्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से बताया कि इस समय में जो स्थापत्य कला वगैरह बने जो है उन सभी का भारतीय स्थापत्य में जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा हुआ है। गुजरात में स्थित स्थापत्य मंदिर स्थापत्य के साथ अन्य स्थापत्यों में कुंड, किला, दरवाजा, बंधन द्वार का समावेश होता है। और कीर्ति स्तंभ में वडनगर का कीर्ति स्तंभ प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गुजरात में जो मंदिर स्थापत्य जो है उन सभी का जितना महत्व है उनके साथ साथ जो है गुजरात में स्थापत्य हुए जैसे कि जो कुंड, किले, दरवाजे, बंधन द्वार वगैरह है इन सब का भी गुजरात के स्थापत्य में समावेश होता है। और कीर्ति स्तंभ में जो है वडनगर का कीर्ति स्तंभ यह सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। साहित्य सर्जन में इस समय हस्तलिखित प्रत अधिकांश ताड़पत्र पर लिखा जाता था। तो यहाँ पे हमें बताया कि साहित्य सर्जन जो है साहित्य में भी उस समय में जो हस्तलिखित प्रत वगैरह जो है वे अधिकांशतः ताड़पत्र पर लिखे जाते थे। और ताड़पत्र के विषय में विद्यार्थियों अपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। 2-3 फुट लंबे और 2-3 इंच चौड़ाई वाले ताड़पत्र पर चारों तरफ हाशिया खींचकर मर्यादित संख्या में लेखन या चित्र खींचा जाता था। इसके सिवाय सोलंकी काल में जैन धर्म में काफ़ी साहित्य सर्जन हुआ दिखाई देता है, जैसे कि द्वयाश्रय ग्रंथ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो ताड़पत्र होता था उस पर जो है हाशिया बनाकर जो है चित्र वगैरह बनाया जाता था या लिखा जाता था और मर्यादित संख्या में वह लिखा जाता था। और इस समय में जो है साहित्य सर्जन भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है सल्तनत काल में जब अहमदाबाद सत्ता का केंद्र बना तब कई पुस्तकें फारसी भाषा में लिखे गए, जबकि इस समय में गुजराती भाषा में कुछ साहित्य सर्जन दिखाई पड़ता है। गुजरात में सल्तनत काल एवं मुगल काल में अनेक प्रसिद्ध मस्जिदों का निर्माण किया गया। इसी समय में निर्मित सरखेज का रोज़ा, अहमदाबाद की सीदी सैयद की जाली आदि प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सल्तनत काल में जब अहमदाबाद जो है वह सत्ता का केंद्र बना गुजरात में तब कई फारसी पुस्तकें भी लिखी गई थी जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी, जबकि इस समय में जो है गुजराती भाषा में भी साहित्य सर्जन हमें देखने को मिला, उसका भी अच्छा विकास हुआ। और गुजरात में सल्तनत काल एवं मुगल काल में जो है अनेक प्रसिद्ध मस्जिदों का यहाँ पे निर्माण
करवाया गया, जैसे कि जो है यहाँ पे सरखेज का रोजा, अहमदाबाद में जो है सीदी सैयद की जाली आदि, यह सभी प्रसिद्ध है। इस प्रकार गुजरात में लगभग 560 वर्ष तक राजपूत वंश के शासकों ने और उनके बाद सल्तनत और मुगल काल में कुछ सुल्तानों और सूबेदारों ने शासन किया। उनके शासनकाल की झांकी कला, स्थापत्य और साहित्य द्वारा देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस प्रकार जो है गुजरात में लगभग 560 वर्ष तक राजपूत वंश के शासकों ने और उसके बाद जो है सल्तनत और मुगल काल के कुछ सुल्तान जो सूबेदार थे, उन्होंने यहाँ पे शासन किया था। और उनके शासनकाल की झांकी जो है वह हमें कला, स्थापत्य और साहित्य द्वारा देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारा मध्ययुगीन गुजरात का यह जो पार्ट है यह पूरा होता है। और यहाँ पे आपको आगे स्वाध्याय दिया गया है जो कि आपको नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पे हमारा यह पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।